अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम डायमेंशन का टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने लेक्चर नंबर 3 अपलोड किया था अपना, तो उसमें हमने भी डायमेंशन ही की थी, लेकिन वो काफ़ी रह गई थी। मतलब मैंने आपको सिंपल फार्मूले की जो डायमेंशन है, बस जो सिंपल फार्मूला होता है वर्क डन का, टॉर्क का, मैंने उनकी आपको डायमेंशन फाइंड करना बताई थी। फिर मैंने कहा था कि मैं सेकेंड पार्ट इसका अपलोड करूँगी डायमेंशन का, जिसके अंदर हम जो है इक्वेशंस जो होती हैं उनको हम प्रूव करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं। और एक बात आपको याद रखनी है कि फ़िज़िक्स में जितनी भी इक्वेशंस हैं वो तमाम की तमाम इक्वेशंस डायमेंशनली करेक्ट होंगी लाजमी। अगर पेपर में कोई आप डायमेंशन जो है आप चेक कर रहे हों, तो ऐसा नहीं होगा कि कभी कि किसी इक्वेशन की डायमेंशन करेक्ट ना आए। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि वो प्रूफ लाजमी होगी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक डायमेंशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि डायमेंशन क्या होता है, कि हम इसे फंडामेंटल और जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान का हमें रिलेशन बताती है ये डायमेंशन। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम जो सबसे पहली डायमेंशन जिसकी हम फाइंड करेंगे वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम से। और उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि मैंने आपको अपने सेकंड चैनल के बारे में बताया था, हेल्थ एंड ब्यूटी प्लस बाय AR, और मैंने ये भी कहा था कि आप उससे काइंडली आप उसे भी सब्सक्राइब करें, लेकिन अफसोस के साथ किसी ने भी उसे नहीं किया है, सिवाय एक स्टूडेंट के हसीब पे। अब्दुल हसीब नाम है शायद उनका, उन्होंने ही बस किया है, इसके अलावा किसी ने भी नहीं किया। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसे भी सब्सक्राइब कर दें। मैं उसका जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो पहला हमारे पास जो डायमेंशन हम फाइंड करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक बात करनी है कि लेक्चर नंबर 2 मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में और सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट के बारे में दिया था। तो उसमें एक बात जो थोड़ी सी इंक्लूड करनी है वो ये, जो मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको बताया था कि 3 सिस्टम होते हैं, CGS, ब्रिटिश इंजीनियरिंग और MKS। तो वहाँ पे मैंने कहा था ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम जो है उसमें लेंथ का यूनिट फुट होता है, मास का पाउंड होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो इसमें आपको ये करेक्शन करनी है कि यहाँ मास नहीं है, यहाँ पे ये वेट है। ठीक है, यहाँ पे ये मास नहीं है, बल्कि ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में वेट का यूनिट क्या होता है, वेट का यूनिट हमारे पास होता है पाउंड। और CGS में और MKS में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास लेंथ, मास, टाइम है। और लेकिन ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में हमारे पास मास नहीं है, मास यहाँ पे ड्राइव क्वांटिटी है, बल्कि यहाँ पे जो फंडामेंटल है वो है लेंथ, वेट एंड टाइम। ठीक है, मतलब जो इसका जो वेट है वो हमारे पास क्या है, वो उसकी बेसिक क्वांटिटी है। कौन कौन सी, लेंथ, वेट एंड टाइम। तो वेट का बस आपको ये यहाँ करेक्शन करनी है कि जो यहाँ पे वेट का जो यूनिट है वो हमारे पास है पाउंड। और मैंने आपको मास का पाउंड कहा था, मास का जबकि होता है पाउंड में ही होता है। और ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, मैंने मतलब सिंपल वेट का हमारे पास होता है पाउंड, और मास पाउंड का मास पाउंड है। ठीक है, तो आपको बस ये कलेक्शन करनी है। अब हम आ जाते हैं आज के लेक्चर की तरफ, जो कि हमारे पास हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम डिनोट करते हैं L से। तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। तो इसका पहले मैं फार्मूला लिखूँगी। इसका फार्मूला क्या है एंगुलर मोमेंटम का, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है L = mv/r। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपल फॉर्म में लेके आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको कल मतलब जो लास्ट वीडियो जो मैंने आपको अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था, मास हमारे पास बेसिक है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, m की जगह m ही आ जाएगा। v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जगह हम s/t लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल होता है वेलोसिटी के। और r क्या है, r की जगह r ही आएगा, r एक रेडियस है, मतलब डिस्टेंस है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे ये हो चुका है L = m/s/r/t। m यहाँ मास है, s यहाँ पे एक डिस्टेंस है, r भी डिस्टेंस है, t भी यहाँ क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे अब हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी डायमेंशन अब हम लिख सकते हैं, और जो कि बिल्कुल ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट हो चुका है ये। तो l की जगह हमने लिख दिया L = m। हमारे पास क्या है, m की जो डायमेंशन मतलब मास की जो डायमेंशन है वो हमारे पास है कैपिटल M। ये s जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको भी हम कैपिटल L से ही डिनोट करेंगे। और जो r रेडियस है वो भी हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक डिस्टेंस है, तो इसलिए r की जो डायमेंशन है वो भी क्या होगी, कैपिटल L। और टाइम की डायमेंशन हमारे पास होती है कैपिटल T। तो ये क्या हो जाएगा, L का m
एल स्क्वायर अपॉन टी, और टी हम जो है टी की पावर नीचे 1 है, ऊपर की पावर क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी इसकी पावर माइनस में, तो एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो क्या है, वो आ गई है, एल इक्वल है एम एल स्क्वायर और टी इनवर्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम कर लेते हैं दूसरी। तो आपने मैट्रिक में ये इक्वेशन पढ़ी होगी चैप्टर नंबर 12 में, v इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, वेयर v इज़ द वेलोसिटी, f इज़ द फ्रीक्वेंसी, लेमडा इज़ द वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें इसे प्रूव करने, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी हम डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, लिख लेंगे। तो हम अगर यहाँ पे देखें v हमारे पास वेलोसिटी, तो मैं तमाम की डायमेंशन है एक साथ करके लिख देती हूँ इस तरीके से, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, जो कुछ भी होगी वो मैं यहाँ लिख दूँगी। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे अब मैं लिख दूँगी लैम्डा की, मतलब ये वेवलेंथ, और डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो वेलोसिटी की अब तक हमें याद हो चुकी है, जो कि है एल टी इनवर्स। ठीक है, यही थी। लैम्डा एक वेवलेंथ है, वेवलेंथ मतलब एक लेंथ है, और लेंथ की डायमेंशन होती है एल। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का, तो हम लिख सकते हैं कि एफ इक्वल है 1/t के, ऐसा ही था। तो ओ टी मतलब टाइम है यहाँ पर, तो टाइम की जो डायमेंशन है वो टी ही होती है, तो इसको हम 1 की जगह 1 ही लिखेंगे, टी की जगह टी ही आएगा। तो ये जो टी की पावर यहाँ 1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, टी की पावर हो जाएगी -1। तो इस तरीके से डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ गई है, टी इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, ये हमने जितनी भी हमें इस इक्वेशन में क्वांटिटीज़ गिवन थी उनकी हमने डायमेंशन फाइंड कर लिया, अब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर करके अब जो जो इनकी डायमेंशन है वो हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। मतलब फॉर्मूला क्या आता है, v इक्वल टू एफ लेमडा, v की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एल टी इनवर्स, और फ्रीक्वेंसी की जगह आ जाएगा टी इनवर्स, और लेमडा की जगह पे आ जाएगा सिंपल एल। अब हम क्या करेंगे, हमें इसमें प्रूफ करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम का तो हमने ये प्रूफ नहीं किया था कि लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमने वहाँ ये प्रूफ नहीं किया था, बल्कि वहाँ पे हमने सिंपल एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन फाइंड की थी। लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये जो दोनों इक्वेशन की जो दोनों साइड हैं वो डायमेंशनली करेक्ट हैं या नहीं। ठीक है, तो हमें इनको प्रूफ करना है कि ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट हैं। अच्छा, अब आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे आ गए हैं एल टी इनवर्स, और यहाँ पे टी इनवर्स है एल बाद में, तो हम एल को पहले कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ जिसकी अरेंजमेंट होती है वो एम एल टी के हिसाब से होती है, पहले एम की बात आती है, फिर एल की, देन टी की। ठीक है, तो इसको हम आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एल टी इनवर्स, और एल को मैं अगर यहाँ पहले लिख दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है, हैंस प्रूफ के जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम यहाँ पर ये एक सेंटेंस लिख देंगे, हैंस प्रूफ द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्या लिखूँगी, हैंस प्रूफ। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर हमें इस तरीके से कोई इक्वेशन गिवन होगी तो हम उसको इस तरीके से पहले तमाम उनकी जो है डायमेंशन एक जगह लिख लेंगे, उसके बाद हम दोनों उसको इक्वेशन की जगह पुट कर देंगे, और हमें उसको इक्वल करके लाना है कि हाँ वो इक्वल। ठीक है, अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड, दो हम कर चुके हैं, अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो थर्ड जो मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ वो हमारे पास है लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की, जो हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में मैट्रिक क्लास में। वो हमने क्या था, वो F इक्वल G(m1 m2 अपॉन r²। इस तरीके से कोई सी भी आ सकती हैं, आपको बस जो है फाइंड करनी। अच्छा, यहाँ पे हमें इसको प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे हमें ये कहा गया है कि यहाँ पे आपको G, ये जो कांस्टेंट G है, आपको यहाँ पे इसकी जो है डायमेंशन फाइंड करनी है। तो हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जी को फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम जी इस पर से अलग कर लेंगे। ठीक है, जी के साथ ये m1 m2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये जो r² है वो डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से जी को अलग कर लेंगे। पहले हम जी अलग करें, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम
इसकी वैल्यूज़ में मतलब जो डायमेंशन है हम उसको पुट कर देंगे बारी बारी। अच्छा, अब हमने क्या किया है, अब हमें पता है कि F इक्वल है जी M1 M2 के एस F इक्वल है जी M1 M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से g की वैल्यू फाइंड करूँगी तो क्या हो जाएगा, g की वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगा ए। देखिए आप ये देख सकते हैं r यहाँ डिवाइड में, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो वो r के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और M1 M2 यहाँ मल्टीप्लाई में है g के साथ, वहाँ जाके डिवाइड, तो नीचे आ जाएगा M1 M2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम बारी बारी इनकी जो है डायमेंशन हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी डायमेंशन ऑफ F, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा डायमेंशन ऑफ R, फिर आ जाएगा डायमेंशन ऑफ M1। M1 क्या है हमारे पास, M1 हमारे पास मास है, M2 भी हमारे पास है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल M लिख रही हूँ। तो F की मतलब फोर्स की डायमेंशन हमने कल ही फाइंड की थी, और कुछ मैंने कहा था डायमेंशन है जो आप याद कर लें, तो फोर्स की डायमेंशंस भी जो डायमेंशन है वो भी आप याद कर लें। तो फोर्स की हमारे पास क्या है, M L टी की पावर -2, ठीक है। फोर्स की डायमेंशन हमारे पास क्या है, एम एल टी की पावर -2 है। आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगा एल। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आर की जो डायमेंशन है वो एल है, और मास है ये, तो इसकी भी डायमेंशन क्या है, इसकी होगी एम। अब हम क्या करेंगे, जो डायमेंशन हमने लिए उसको हम इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फिर, क्योंकि हम डायमेंशन ही फाइंड कर रहे हैं जी की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डायमेंशन ऑफ जी इक्वल। अभी जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम क्या करेंगे, बारी बारी इनकी डायमेंशंस को पुट कर देंगे। तो f की जगह क्या आ जाएगा, एम एल टी की पावर -2 आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखूँगी एम एल टी की पावर -2। उसके बाद क्या है, आर स्क्वायर, क्योंकि आर पे स्क्वायर है तो इसलिए ये हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन है, फिर m1 है, m1 की जगह भी m आएगा, और ये जो दूसरा m2 है इसकी जगह भी क्या आएगा, इसकी जगह भी m ही आएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, हमने इसे कैंसिल कर दिया है। अच्छा, ये l है और यहाँ पे l स्क्वायर है, तो l को हम एक साथ कर देंगे, तो ये हो जाएगा l क्यूब, मतलब l की पावर 3 है, ये t की पावर -2, और नीचे अपॉन में आ जाएगा m, ठीक है। पावर नीचे m की 1 है, ऊपर की क्या हो जाएगा -1, क्योंकि मास पहले आता है, क्योंकि m l t इसकी सिक्वेंस है, तो m ऊपर आ जाएगा -1, l क्यूब t की पावर -2। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डायमेंशन ऑफ जी। तो यहाँ पे हमने डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो डायमेंशन है हमने वो भी फाइंड कर ली है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, अब हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम अभी हमने इसकी की है, अब हम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, हम देखेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या है, अच्छा वो हमने अभी 3 कर ली हैं, ये 4th है। वी एफ इक्वल वी आई प्लस ए टी। हमें इसको जो है डायमेंशनली हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, इसकी भी हम डायमेंशन फाइंड कर लेंगे बारी बारी, फिर हम उसको इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पे हम किस तरीके से करेंगे, डायमेंशन ऑफ वी एफ। अच्छा, वी एफ क्या है, वी एफ हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो उसकी डायमेंशन भी एक ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो डायमेंशन ऑफ वी एफ है, उसके बाद डायमेंशन ऑफ वी आई है। जो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं यहाँ पे उसको हम यहाँ बारी बारी लिख लेंगे, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फिर क्या है, ए मतलब एक्सीलरेशन है, उसके बाद है डायमेंशन ऑफ टी मतलब टाइम। तो इन सब की जो डायमेंशन है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो जो फाइनल वेलोसिटी है इसकी है एल टी इनवर्स, और जो इनिशियल है इसकी भी क्या है, एल टी इनवर्स है। एक्सीलरेशन की क्या थी, एल टी की पावर -2, और टी यहाँ पे टाइम है, और टाइम की डायमेंशन क्या है, कैपिटल टी, ठीक है। इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन में अपनी पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वी एफ इक्वल है वी आई प्लस ए टी के, ठीक है। अब हम इसकी जगह इसकी डायमेंशन रखेंगे। नाउ वी एफ की जगह पे क्या आ जाएगा, एल टी इनवर्स, वी आई की जगह पे क्या आ जाएगा, एल टी इनवर्स, प्लस ए की जगह पे क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -2, और साथ में टी है तो टी की जगह भी क्या आ जाएगा, सिंपल टी आ जाएगा। सही। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बस सोल्व करेंगे थोड़ा सा।
तो ये एल टी इनवर्स है। अच्छा एल यहाँ पे आएगा टी की पावर, टी की जो है एक जैसी है मतलब बेस सेम है, तो जो पावर होंगी वो उसकी ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा -2 और +1। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, एल टी इनवर्स भी ऐसे ही आएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, एल टी 2 - 1 कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एल टी इनवर्स प्लस एल टी इनवर्स, अगर हम इसे ऐड भी करें तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, क्योंकि ये 1 है ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 2 एल टी इनवर्स। और ये एक बात आपको मालूम होनी चाहिए या मालूम होनी चाहिए, मतलब कि जो कोई भी अगर नंबर है 1 2 कुछ भी कोई नंबर है तो उसकी डायमेंशन नहीं होती है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, नील होती है। ठीक है, वो नहीं होती उसकी कोई भी डायमेंशन। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे कि यहाँ पे जो 2 है 2 की कोई डायमेंशन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो गिवन हमें इक्वेशन है ये क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इसके बाद लिख देंगे द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने चेक किया है, वो डायमेंशनली करेक्ट है। सही तमाम इक्वेशंस ही करेक्ट आएंगी वैसे तो। अब हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कर ली है, अब मैं आपको करवाने जा रही हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास जो बुक में जो इसमें 5 प्रॉब्लम्स गिवन है उसी के अंदर भी हमारे पास ही गिवन है। तो आपको मैं डायमेंशन की टॉपिक में ही करवा दूँ या वहाँ, बल्कि मैं आपको वहीं करवा दूँगी। ठीक है, फिर तो थर्ड इक्वेशन जो है आपकी होमवर्क है वो आप खुद प्रैक्टिस करें। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है जो बुक में जो प्रॉब्लम्स हैं, बुक में 5 प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर में, जब मैं वो प्रॉब्लम्स करवाऊंगी तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसी के साथ डायमेंशनली मैं आपको प्रूव करवा दूंगी कि किस तरीके से होगी। बाकी वो कोई इतनी मुश्किल है ही नहीं उसके अंदर, बस 1/2 का आपको ख्याल रखना है कि 1/2 एक नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, ये हमने कर ली है। अब हम चलते हैं अगली डायमेंशन की तरफ, वो हम कर लेते हैं। अभी हमने 4 कर ली हैं, अब हम चलते हैं 5th की तरफ। ठीक है, तो 5th हम ले लेते हैं t = 2π √L/g। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। हम इसे टाइम पीरियड फाइंड करते हैं, तो अब हम इसकी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, बारी बारी सबकी जो डायमेंशन है जिस तरीके से हमने अभी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की है बिल्कुल इसी तरीके से हम इसकी भी करेंगे। तो हम इसकी डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ टी, यहाँ पे ये जो है ये टाइम है। उसके बाद डायमेंशन ऑफ 2π, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है इसकी हम यहाँ लिख लेंगे। फिर डायमेंशन ऑफ एल है, यहाँ पे एल आ जाएगा। और फिर क्या है डायमेंशन ऑफ जी, जी यहाँ पे क्या है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। तो जो टी है, टी हमारे पास टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की जो डायमेंशन है वो कैपिटल टी है। 2π मैंने आपको कहा कि एक कांस्टेंट है, एक नंबर है और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख देंगे नील। एल यहाँ पे लेंथ है और लेंथ की जो डायमेंशन है वो कैपिटल एल है। जी यहाँ पे क्या है एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन की हमें पता है होती है L(t⁻²). ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे इसको देयरफॉर t = 2π √L/g। नाउ हमने फॉर्मूला लिखा, अब हम इसकी डायमेंशन इसकी जगह पुट कर देंगे। तो t की जगह t ही आएगा, 2π की जगह कोई डायमेंशन नहीं है। ऊपर l है, l की जगह हम क्या लिख देंगे, l लिख देंगे अपॉन, और g की जगह पे क्या आ जाएगा L(t⁻²). तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इस l से ये l कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये t इक्वल ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1 और नीचे क्या है t⁻² है। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, जब भी किसी चीज़ की पावर माइनस होती है तो उसको प्लस में करने के लिए अगर वो डिवाइड में है तो हम उसे ऊपर मल्टीप्लाई में ले आते हैं, और अगर मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसे डिवाइड में ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं t⁻² है, तो हमें उसे प्लस में करने के लिए हम उसे ऊपर ले आएंगे, तो पावर क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा √t², ऐसा ही है। और ये बात आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो t इक्वल है t के। और फिर हम यहाँ पे ये लिख देंगे
कि डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, और फिर हम यहाँ लिखेंगे द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये कुछ डायमेंशंस जो है मैंने आपको, जो इक्वेशंस हैं कुछ मैंने आपको वो करना सिखा दी हैं, ठीक है। मैं एक और करवा रही हूँ 6 पे। ये हमारे पास है h इक्वल है v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गए, साइन थीटा आ चुका है, तो मैंने कहा ये भी मैं करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, आप सोल्व कर सकें तमाम। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी इन सब की डायमेंशन भी फाइंड कर लेंगे। डायमेंशन यहाँ पे h जो है वो हाइट है, तो हम ये लिखेंगे डायमेंशन ऑफ h, क्योंकि ये हाइट है तो जाहिर सी बात है हाइट एक लेंथ ही होती है। v नोट यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मैं सिंपल v लिख रही हूँ। उसके बाद हमारे पास आएगी साइन थीटा की डायमेंशन, ठीक है। फिर हमारे पास है 2, आपको पता है एक कांस्टेंट नंबर है, फिर भी मैं यहाँ 2 लिख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है जी, जितनी भी यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज़ थी वो तमाम की तमाम मैं यहाँ लिख चुकी हूँ। हाइट क्योंकि एक लेंथ है तो इसकी जो डायमेंशन है वो कैपिटल L होगी। v यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा एल टी इनवर्स, मतलब एल टी की पावर -1। साइन थीटा एक नंबर होगा, ठीक है। अगर कोई भी थीटा हम रखें, कोई भी एंगल हम यहाँ पे रखें 40, 50, 90 जो कुछ भी होगा, तो साइन थीटा को जब हम फाइंड करेंगे कोई एक नंबर आएगा, ठीक है। और नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो इस वजह से चाहे कोई सा भी वो हो, साइन थीटा हो, कोस हो, टेन हो, कुछ भी हो, आंसर नेल आएगा। 2 की भी कोई डायमेंशन नहीं होती। जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और जिसकी डायमेंशन होती है एल टी की पावर -2। हमने सबकी डायमेंशन लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में रख देंगे। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर h इक्वल v नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h की जगह पे l आ जाएगा, v नॉट स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे l t की पावर -1 इस पर स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि हमारे पास v नॉट पे स्क्वायर है। साइन स्क्वायर है उस पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस पर हमारे पास उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, अपॉन, और 2 की भी कोई डायमेंशन नहीं है। जी की जगह पे क्या आ जाएगा, एल टी की पावर -2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, एल की जगह यहाँ पे एल ही है, यहाँ पे क्या होगा, एल पे ये आ जाएगा स्क्वायर, टी की इन्वर्स है उस पर भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टी की पावर -2, क्योंकि -1 और 2 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगी पावर। और नीचे क्या है, ये एल टी की पावर -2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एल टी की पावर -2 और एल टी की पावर -2, -2 से -2 तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे एक एल है, ऊपर 2 एक एल है, ठीक है। तो एल पे स्क्वायर है तो ऊपर क्या हो जाए, ऊपर एक एल बचा। अच्छा, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया है, आप चाहें तो इसको ऊपर लेकर आ जाएं। एल की पावर नीचे 1 है, ऊपर आके 2 -1 हो जाएगा, और 2 की पावर यहाँ -2 है, ऊपर आके +2 हो जाएगा तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, तो टी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर 2 - 1 एल की पावर 1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है डायमेंशनली ये करेक्ट है, ये प्रूफ हो चुका है। बल्कि मैं आपको करके ही दिखा देती हूँ, फिर आप ये वाला स्टेप ना करें, क्योंकि फिर ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है इस चक्कर में। पर मैं आपको यहाँ साइड पर करके दिखा देती हूँ, आप जिस तरीके से मैं अभी तक कर रही थी वैसे ही आप करें। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एल इक्वल है एल स्क्वायर टी की पावर -2 और अपॉन एल टी की पावर -2। अब मैंने क्या कहा कि आप उनकी बेस सेम कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर है, यहाँ पावर इसकी 1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, +1 ऊपर आके -1, टी -2 ऐसे ही लिखा है, नीचे -2 ऊपर आके +2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 एल की पावर सिंपल 1, ये टी है, 2 से -2 +2 कैंसिल, तो टी की पावर क्या हो जाएगी 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हमें पता है इक्वल होता है 1 के, तो एल 1 ज़ा एल, तो एल इक्वल है एल के, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, इसको भी हमने प्रूव कर लिया है, और ये भी क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। फिर हम लिख देंगे दी गिवन इक्वेशन, दी गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट।
ठीक है। तो ये हमने क्या किए हैं, ये हमने जो है कुछ इक्वेशंस की जो मुझे लगा वो मैंने आपको करवा दी हैं। अच्छा, बाकी की आप खुद से प्रैक्टिस कर लें, जो बुक के एंड में हो, एक्सरसाइज में हो, या आपको वैसे भी दिखें टेन ईयर में हो, तो आप उनकी डायमेंशन की आप प्रैक्टिस कर लें। अल्लाह हाफिज़।